यानी उनकी ही जुबानी। दरअसल बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस बार के रिजल्ट में बेटियों ने सफलता का परचम लहराया तो वहीं बेटों ने भी बाजी मारी है और इस बार के अमन आनंद टॉपर बने हैं, जबकि टॉप 5 में 4 लड़कियों ने कब्जा जमा लिया है। दूसरे नंबर पर निकिता कुमार, तीसरे नंबर पर अंकिता चौधरी और चौथे नंबर पर अपेक्षा मोदी और 5वें नंबर पर सोनल सिंह ने जगह बनाई है। तो परीक्षा में कुल 799 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें से टॉपर्स की जानकारी हमने आपको दी। एक एक कर सभी टॉपर्स का नाम एक बार फिर से हम दोहराएंगे। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो बाजी मारी है अमन आनंद, टॉपर बने, जबकि टॉप 5 में 4 लड़कियों ने कब्जा जमा लिया है। दूसरे नंबर पर निकिता कुमार, तीसरे नंबर पर अंकिता चौधरी और चौथे नंबर पर अपेक्षा मोदी और 5वें नंबर पर सोनल सिंह ने जगह बनाई है। बीपीएससी 67वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया और फाइनल रिजल्ट में ये अभ्यर्थी सफल ही नहीं बल्कि टॉप किए हैं। तो बाढ़ के अमन आनंद की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। पूरे परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल है, उमंग है, उत्साह है कि उनके बेटे ने परचम लहराया है सफलता का। और तीसरी नंबर पर अंकिता चौधरी टॉपर बनी है। यानी कि अगर लड़कियों की बात करें, बेटियों की बात करें तो टॉप 5 में लड़के तो हैं ही, साथ ही साथ 4 लड़कियां भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैसे टॉप 10 में 6 महिलाओं ने कब्जा जमाया है, 6 लड़कियों ने सफलता का परचम लहराया है। दूसरी टॉपर निकिता कुमारी बनी है। तो बीपीएससी का रिजल्ट जारी होने के बाद से इन परिवारों में खुशी का माहौल है। इसके अलावा 799 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है। लेकिन ये टॉप 10 की बात कर लें, टॉप 5 की बात कर लें तो इनके घर परिवार भी बहुत उत्साह है, उमंग है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान, जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम का नाम आपको बताया कि टॉपर्स की कहानी उनकी ही जुबानी हम आपको सुनाएंगे। तो 3 टॉपर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फटाफट अब हम एक बार आप सभी का इनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ टॉपर अंकिता चौधरी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अपेक्षा भी हैं और इसके अलावा सोनल सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। तो तीनों ही टॉपर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से। तो सबसे पहले मैं अंकिता आपसे जानना चाहूंगी, जाहिर सी बात है टॉप किया है, बहुत खुशी होगी, बहुत उत्साह होगा आने वाले वक्त के लिए, लेकिन हमारे जो दर्शक है उन्हें आप ये बताइए कि ये टॉपर्स का सफर कैसे आपने तय किया। मैम मैं बोलना चाहूंगी कि टॉपर और जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा है कि आपको बस एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है और अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखना होता है। और परिश्रम तो हम सभी करते हैं। जिन लोगों ने भी सोचा है कि हमें प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के लिए और वो लोग सीरियसली एग्जाम को लेते हैं और तैयारी करते हैं, वो सारे लोग मोर और लेस इक्वली परिश्रम करते हैं। मोर और लेस हार्डवर्क हमारा सेम है, मगर डिफरेंस अगर किसी चीज में आता है तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी होता है और बाकी जो होता है वो मेंटल हेल्थ होता है, टेम्परामेंट, एग्जाम टेम्परामेंट को मेंटेन करना। वाकई अंकिता आपने बहुत ही खास बात बताई हमारे दर्शकों को। जो भी बीपीएससी के आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बात गौर फरमानी ज्यादा जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, बराबर मात्रा में हर दिन हर रोज पढ़ाई करनी है। और हमारे साथ इस वक्त अपेक्षा भी मौजूद है। अपेक्षा में ये बताइए कि आपने भी बहुत कड़ी मेहनत के साथ इस सफलता को हासिल किया है, कैसा रहा ये सफर, कितनी मेहनत लगी, कैसे पढ़ाई की? मैम सफर तो थोड़ा सा लंबा था बट मैम ऐसा ही अभी काफी अच्छा लग रहा है। जब 7th रैंक आई है ये देख के मुझे काफी खुशी मिल रही है। वाकई अपेक्षा, खुशी का माहौल इस वक्त आपके घर परिवार में भी होगा। लेकिन हमें ये बताइए कि बीपीएससी को लेकर तैयारी तो बहुत युद्ध स्तर पर करनी होती है। कुछ लोग कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, कुछ यूट्यूब से, आपने कैसे पढ़ाई की? मैम बीपीएससी में मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए पहले प्रिपेयर किया था तो और मेरा उसमें प्रीलिम्स में ही उस वक्त नहीं हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीपीएससी में ये जो एसडीएम की सीट आई है ये काफी, मेरे पापा मतलब मुझे बोल रहे थे बार बार कि ये सीट ले लो,
तो मैंने काफी डेडिकेटली प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, और उसके बाद जब मेंस का आया तो मेंस में भी काफी स्ट्रेटेजिकली वर्क किया। जैसे कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मुझे पता था कि सोशियोलॉजी के मार्क्स कम आ रहे हैं, और मुझे ये मैंने अपने मन में बना लिया था कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर मुझे लेके जाना है सोशियोलॉजी में। तो वो जो 1.5 महीने का गैप था, तो मैंने पूरा 1 महीने से सोशियोलॉजी को ही दे दिया, और काफी मतलब स्ट्रैटेजी के साथ आप करो तो वो हो जाता है। बस मैं यही कहना चाहूंगी आने वाले स्टूडेंट से कि आप थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे पेपर को, समझ लेंगे इस एग्जाम को, तो वो एक टाइम पे क्लिक कर जाएगा। वाकई अपेक्षा, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, प्लानिंग के तहत आपको इस एग्जाम में बैठना होगा ताकि आप पूरी तरह से सफलता हासिल कर पाएं। क्योंकि एक विषय पर अगर आप ज्यादा ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है अन्य विषय छूटते हैं, लेकिन आप अगर एक प्लानिंग के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई करते हैं तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान हैं, उनका भी परिचय आपके साथ करवाएंगे। तो देखिए, अमन आनंद जिन्होंने पहला रैंक हासिल किया, इसके अलावा सोनल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी बात करेंगे जिन्होंने 8वें रैंक पर कब्जा जमाया है। सबसे पहले सोनल, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनल, ये बताइए हमें कि कैसे ये सफर आपने पूरा किया और साथ ही साथ किस विषय पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देकर उसे समझा है और इस परीक्षा के लिए उसे तैयार किया है। जी मैम, जैसे कि अभी मेरे को कैंडिडेट ने भी बोला, मेरी भी जर्नी एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग और आर्डुअस रही है। मैंने शुरुआत करी थी यूपीएससी के एग्जाम्स में अपियर होने के लिए, मेंस का एग्जाम दिया भी, लेकिन इवेंचुअली सक्सेस अभी तक हासिल नहीं कर पाई थी वहाँ पर। तो जैसे कि शायद अपेक्षा जी, उन्होंने बोला कि उनके भी फादर ने उनको फोर्स किया था, मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी थी कि मुझे बीपीएससी एक्चुअली देना नहीं था। मतलब इस तरह का था कि आई वॉज वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो आई वॉज लाइक नो, आई मीन नो मैटर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आई टेक, आई विल एनी हाउ क्रैक दैट एग्जाम ओनली। बट माई फादर वॉज लाइक इट्स ऑल राइट, यू कीप ट्राइंग फॉर दैट एग्जामिनेशन, बट एटलीस्ट फॉर माई सेक अटेम्प्ट इट फॉर वंस. So just to listen to him, I actually attempted 67 BPSC, and also because there was some really good posts in the 67th BPSC examination. तो क्योंकि UPSC का एक अच्छी खासी प्रिपरेशन का बैकअप था मेरे पास, एक होल्ड हो चुका था कुछ जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पर या ऑप्शनल के सब्जेक्ट पर, तो इसीलिए मुझे लगा कि मेरे लिए BPSC वाला जो मेंस का पर्टिकुलर एग्जाम है, मैं कहूँगी कि मेरे लिए ऑब्जेक्टिव पेपर्स को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन आई हैव अ बिट ऑफ हैक फॉर सब्जेक्टिव पेपर्स. सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि अगर प्रीलिम्स निकाल लेती हूँ तो आई विल एनी हाउ गेट थ्रू मेंस एटलीस्ट. तो ये था कि आई अटेम्प्टेड द 67 BPSC, उसमें इवेंचुअली मेंस लिखने का मौका मिला. एंड आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि मेरा होल्ड किस सब्जेक्ट पे था, तो क्योंकि सोशियोलॉजी वाज वन कॉमन सब्जेक्ट इन BPSC एंड UPSC एग्जामिनेशंस, तो इट हेल्प मी. सोशियोलॉजी वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो GS के सब्जेक्ट्स जो ओवरलैप करते हैं, वो एक तरीके से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उन चीज़ों को कवर करने में. जैसे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो इवेंचुअली आई वाज कंफर्टेबल विद दो सब्जेक्ट्स. इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, आई वाज कंफर्टेबल इन दो सब्जेक्ट्स. लेकिन जो बिहार स्पेसिफिक पोर्शन हमें करना पड़ता है, और क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम, जैसे जो UPSC की तैयारी करते हैं बच्चे, वो रिलेट कर पाएंगे कि उनको, अगर वो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनको इंग्लिश का मटीरियल हंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. तो मुझे इनिशियली BPSC के अंदर, क्योंकि सब कुछ मेजरली हिंदी में मुझे, मतलब अगर अवेलेबल है भी, बट क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं थी इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो मुझे वो मटेरियल की अवेलेबिलिटी हिंदी में सब जगह दिखाई दे रही थी. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड द मटेरियल इन इंग्लिश. तो जो बिहार स्पेसिफिक वाला जो पोर्शन है, वो मैं इंग्लिश में हंट करना मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गई थी. वो भी स्पेसिफिकली जो 2-3 महीने का टाइम मिला था हम लोगों को प्रीलिम्स और मेंस के बीच में. तो ये एक ट्रिकी पार्ट था. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड, कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करने में हमेशा से डर लगता रहा है, लेकिन मेंस वाज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट फॉर मी. सो दिस वाज मोर और लेस द जर्नी. वाकई सोनल, बहुत ही अच्छी और खास बात आपने दर्शकों तक पहुंचाई कि कैसे अगर आप दूसरे विषय में पढ़ाई कर रहे हो, खास करके दूसरी भाषा आपने चयनित की हो पहले, और उसके बाद अगर दूसरी भाषा की किताब आप खोजते हैं और उन मटेरियल्स को खोजते हैं, तो आपको बहुत समस्या आती है, बहुत परेशानी होती है. लेकिन किसी भी तरह अंकिता ने उन चीजों को निकाला बाहर, सोनल ने, और खास तौर पर उस पर ध्यान दिया, और आज ये सफलता का परचम उन्होंने लहराया है. और देखिए, अंकिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो BPSC में 3रा स्थान उन्होंने प्राप्त किया है. अंकिता, ये हमें बताइए कि बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब आने वाले वक्त में BPSC की तैयारी करेंगे, तो आपने
कैसे पढ़ाई की? कंसिस्टेंसी की तो बात आपने बताई कि आपने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिया या सेल्फ स्टडी की, कैसे आपने पढ़ाई पूरी की है? इसका प्रिपरेशन तो मेरा मोर और लेस सेल्फ स्टडी पे था। मेरा थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाला चीज स्ट्रांग रहा है। बहुत बचपन से आंसर राइटिंग पे बहुत मन लगता नहीं था, आंसर्स लिखने पे, तो आई वाज मोर इनटू दिस ऑब्जेक्टिव स्टडी। साइंस बैकग्राउंड रहा है तो हम लोगों को बचपन से आदत होता है कि वील जस्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स, थोड़ा बहुत ऐसे लिख लेंगे और निकल जाएगा एग्जाम। तो प्रीलिम्स मेरे लिए थोड़ा कम चैलेंजिंग था आई वुड से। मगर जब मेंस आया, और मेरा तो जर्नी थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा रहा है, सो आई स्टार्टेड विद द बीपीएससी प्रिपरेशन। पहले भी मैंने बताया यूपीएससी का अटेम्प्ट तो अभी तक लिए नहीं है, तो वो था कि अब 2 महीने में मेंस का प्रिपरेशन करना है और उसमें आंसर राइटिंग करना है। तो उसमें मैंने कोचिंग मटेरियल्स को रेफर किया था और टेस्ट सीरीज एनरोल करवाए थे, और वहां पे मैं डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि पढ़ तो लूंगी मैं, बिकॉज आई एम अ वेरी फास्ट रीडर, मगर जब लिखने की बारी आती है तो समझ नहीं आता, और वो भी एकदम नोवाइज आई स्टार्टेड। तो मेरे को ऐसा था कि अब इतना सारा कंटेंट को इतने कम पेज में हम पुट ऑन कैसे करें। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था हाउ टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड आई वुड से हम लोगों को उतना सजा के आंसर लिखने का आदत नहीं होता है। मगर कोचिंग और फिर बहुत बच्चों का आंसर्स देखा करते थे, टेलीग्राम ग्रुप्स से बहुत जुड़े हुए थे, तो हाउ अदर्स आर राइटिंग, जिन लोगों ने पहले भी एग्जाम निकाला है वो लोग भी अपना आंसर्स लिखकर, बहुत सारे ऐसे फ्री ग्रुप्स चलते हैं टेलीग्राम पे, वहां से मैं हमेशा रेफर करती थी, एंड आई यूज्ड टू पिक अप पॉइंट्स फ्रॉम देयर आंसर्स एज वेल। अगर किसी का अच्छा रहता था तो आई यूज्ड टू नोट डाउन अलग से, और वो मैं कोशिश की थी कि अपने फाइनल एग्जाम में भी वो सारी चीजों को लिख कर आऊं। So more or less it was this way for me. वाकई अंकिता, अब दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ है वो जरा गौर फरमाए कि देखिए सोशल मीडिया एक तरफ जहां लोग इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स बताते हैं, लेकिन कैसे आप इसे अपने पढ़ाई में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम के इस्तेमाल से अंकिता ने अपने आंसर्स तैयार किए, उन्हें समझा और परीक्षा में उससे काफी सारी मदद मिली है। सोनल, हमें ये बताइए कि आपकी अगर जो बैकग्राउंड स्टडीज की हम बात करें तो आपने पहले क्या कुछ पढ़ाई की थी? यूपीएससी की तैयारी से पहले आपने ग्रेजुएशन कहां से किया? जी, मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम में। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, और मैंने वहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, मेंस पे लिखा है, बट इवेंचुअली सक्सेस नहीं हो पाया था। तो ये रहा था बैकग्राउंड तो अभी तक बीपीएससी से पहले का। और वाकई तो जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, जो वाकई उन्हें बहुत सारी समस्या आती होगी जब वो यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा को अटेम्प्ट करने जाते हैं। और आपका ये जो सफर रहा, जो पढ़ाई आपने की, तो अभी अभी अंकिता ने जानकारी दी कि उन्होंने खुद ही सेल्फ स्टडी की थी। आपने क्या किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिया या सोशल मीडिया से ही आपने बहुत सारे आंसर्स तैयार किए? कैसे पढ़ाई की आपने? जी मैम, इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी सीएससी के लिए, तो वहाँ पर क्योंकि आई वॉज ऑल टुगेदर न्यू टू दिस इंटायर फील्ड, तो सीधे डाइव इन करने से पहले आई थॉट ऑफ एटलीस्ट हैविंग अ होल्ड ऑफ एग्जैक्टली कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जानना जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है, बिकॉज इट्स अ मिसनोमर दैट एवरीथिंग अंडर द सन हैज टू बी प्रिपेयर्ड, बट यू हैव टू स्मार्टली वीड आउट दी अननेसेसरी थिंग्स। तो उसके लिए आई थॉट दैट मे बी आई नीड कोचिंग फॉर द इनिशियल स्टार्टर्स। तो यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग ली थी, लेकिन क्योंकि वहां तक बेस स्ट्रांग हो चुका था, तो बीपीएससी के एग्जाम के लिए मुझे कोचिंग की रिक्वायरमेंट कभी महसूस नहीं हुई, तो मैंने उसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी मैम। वाकई अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर रखी हो पहले से, तो जाहिर सी बात है बीपीएससी की तैयारी करने में उतनी समस्या नहीं आती है। सही कह रही हूं मैं सोनल? जी मैम, बिल्कुल। तो वाकई अगर हम इन तीनों टॉपर्स की बात करें तो हर किसी की अपनी अपनी जर्नी रहती है, अपना अपना सफर होता है, और उस सफर के साथ ही लोग सफलता के परचम को लहराते हैं और सफलता के इस मुकाम तक पहुंचते हैं। और हमारे साथ सोनल, अंकिता और साथ ही साथ एक अन्य मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय हमने आपको पहले भी करवाया। अपेक्षा हमारे साथ है। अपेक्षा, ये बताइए कि बीपीएससी की तैयारी जब आपने पूरी कर ली, और ये दिमाग में कब आया कि प्रशासनिक सेवा में जाना है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, कैसे इस सफर को आपने पूरा किया? मैम, मेरे फादर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तो घर पे वो गवर्नमेंट ऑफिस का थोड़ा सा माहौल रहता था। प्लस जब मैं कॉलेज में थी तो
मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी थी अपने कॉलेज की, तो मेरा गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आना जाना काफी हो गया था। वहां पे मैंने बहुत सारे फीमेल ऑफिसर से इंटरेक्शन किया, तो मुझे एक अट्रैक्शन सी हो गई उस मतलब पोजीशन से। और फिर जब कॉलेज के बाद मेरी प्लेसमेंट हुई तो मैंने जॉब छोड़ दिया और डायरेक्टली मैं दिल्ली आकर प्रिपरेशन करने लगी। फिर यूपी पीसीएस मैंने दिया, इंटरव्यू तक मैं गई 2021 में, और मेरा इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी रैंक ही नहीं आई, एक भी रैंक नहीं आया मेरा। तो काफी होपलेस सिचुएशन हो गई वो। और जस्ट रिजल्ट के 2 महीने के बाद फिर बिहार का फॉर्म आया, एंड पापा ने मुझे काफी पुश किया कि ठीक है तुम इसमें फॉर्म, मतलब मुझे जो भी अपडेट्स होता था बिहार का वो पापा ही देते थे कि देखो अभी दोबारा इस वक्त एग्जाम होना है, तुम प्रिपेयर करना। वाकई अपेक्षा, हम बहुत उत्साहित हैं आप सभी को लेकर और आनंदित भी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अपनी कहानी बताने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए